नमस्कार। आइए आज स्वागत करता हूँ मैं यह सामान्य सरल रूप से संस्कृत के नियमों का स्वाध्याय ज्ञान करने के इस जगह पर सबसे पहले हम आज एक नीति की पद्य से कक्षा की आरंभ करते हैं। एक नीति का श्लोक है। प्रसह्य मणिमुद्धरेन् मकरवक्त्रदंष्टातरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदुर्मिमालाकुलम् भुजङ्गमतिकुपितं शिरसि पुष्पवद् धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। जी हाँ, मनुष्य भले ही निज बल से मगरमच्छ यानी कि जो जल में रहता है मगरमच्छ, उसकी दाढ़ों में से मणि निकाल ले, चाहे विशाल तरंगों में उलझते हुए समुद्र को भी पार कर ले, चाहे महाक्रुद्ध सर्प को, जो विषधर सर्प है, उसको एक पुष्प के समान, एक फूल के समान मानकर अपने सिर पर धारण कर ले, परंतु मनुष्य उस मूर्ख व्यक्ति को, जिसकी एक किसी बात पर जाकर मन जम गई हो अथवा किसी वस्तु विशेष में उसकी मन जम गई हो, वहां से हटाना बहुत ही कठिन रहती है। यानी कि ये कार्य इतने सरल तो नहीं है। मगरमच्छ के दाढ़ों में से मणि निकालना उतना सरल नहीं है। समुद्र में तैरकर समुद्र को पार कर ले, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। और विषधर सर्प को कोई पुष्प के समान सिर पर रखना एक आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। पर ये अगर कर ले तो भी वह मनुष्य मूर्ख व्यक्ति को समझा नहीं सकता है, तात्पर्य ये है। तो इसके साथ ही आइए आज की श्रृंखला में हम संधि के नियम के अंतर्गत गुण संधि के प्रशिक्षण में गुण संधि, हम गुण कहने पर किसी की अच्छाई बुराई समझते हैं, पर यहाँ पर गुण कहने पर अच्छाई बुराई नहीं है। यहाँ गुण कहने पर सूत्र है आद्गुणः, पाणिनि जी का ये आद्गुणः सूत्र है। यह सूत्र गुण विधान करता है। गुण क्या है? तो यहाँ पर व्याकरण शास्त्र में ये पाणिनि जी के संस्कृत ग्रामर के इस नियम में गुण कहने पर दूसरी चीज का बोध होता है। देखिए, अब आगे देख सकते हैं आप, क्या है कि आद्गुणः यह सूत्र है। यह सूत्र गुण विधान करता है। तो कब करता है? इसके लिए निमित्त चाहिए, अवर्ण और अच प्रत्याहार। यह कहता है अवर्ण और अच प्रत्याहार। अवर्ण हो और अच प्रत्याहार, इसके दो प्रमुख निमित्त हैं। ये दो जब होंगे स्थिति में, तब यह सूत्र गुण का विधान करेगा। इसको और बारीकी से समझते हैं। आइए, सूत्र कहता है कि अवर्ण से अच प्रत्याहार के परे होने पर, अवर्ण से अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार क्या है वो मैं यहाँ नीचे बाद में दूंगा, नहीं तो आप प्रत्याहार का ज्ञान विशेष रूप से करना चाहते हैं तो हमारे पहले एपिसोड में प्रत्याहार का ज्ञान है। अवर्ण से अच प्रत्याहार के परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर यानी पहले वाले जगह पर और बाद वाले जगह पर, इन दो जगहों पर गुण एक आदेश होता है। गुण जो होता है वो आदेश होता है। गुण क्या है? अब देखिए, गुण आदेश जो होता है तो वो गुण ये कहलाते हैं। अ, ए, ओ, ये तीन जो वर्ण हैं ये गुण कहलाते हैं। तो ये तीन वर्ण जो गुण कहलाते हैं ये आदेश होंगे। कब होंगे? अवर्ण से अच परे होने पर। तो
अवर्ण कहने पर क्या जानना चाहिए और अच प्रत्याहार कहने पर किन किन का बोध करें और कहाँ पर अ ए ओ गुण होगा। तो आइए इसको मैं और बारीकी से समझ आता हूँ। तो अवर्ण कहने पर हमें अ अथवा आ, यहाँ लिखा है कि अ अथवा आ इन दोनों का बोध करना है। अ अथवा आ से अगर ई छोटी ई की मात्रा अथवा बड़ी ई की मात्रा पर में हो तो क्या होगा, बराबर जो दिया है कि ए गुण होगा। यानी कि अ अथवा आ से छोटी ई हो अथवा बड़ी ई की मात्रा पर में होने पर यह सूत्र ए बना देगा। यानी कि अ को अथवा आ को भी हटा देगा, दोनों में जो हो उसको एक को, और बाद में रहने वाले छोटी ई हो अथवा बड़ी ई हो दोनों को हटा करके एक होगा। यानी कि अ से छोटी ई की मात्रा पर में हो तो ए होगा अथवा आ से छोटी ई की मात्रा पर में हो तो ए होगा। इस तरह से यह गुण विधान करता है। इसी तरह से अ अथवा आ से उ अथवा बड़ी उ, दीर्घ उ, इसको दीर्घ कहते हैं संस्कृत में। तो दीर्घ उ की मात्रा पर में होने पर क्या होगा, ओ गुण विधान करेगा यह सूत्र। तो ए और ओ ये दो तो क्या हुए कि अ अथवा आ से ई अथवा बड़ी ई अथवा अ अथवा आ से उ अथवा बड़ी उ की मात्रा जब पर में होगी तब क्या होगा, ए और ओ गुण होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब अ से क्या होगा, री पर में होगा तब क्या होगा, अर गुण होगा। अ से जब री पर में होगा तब क्या होगा, और गुण होगा। तो गुण तो अ ए ओ ये तीन ही थे, यहाँ पर और कहाँ से आ गया गुण। तो इसके लिए एक पाणिनि जी का सूत्र है उरण रपर। आप विशेष जिज्ञासु हो, व्याकरण के संस्कृत ग्रामर के अत्यंत जिज्ञासु हो तो आपके लिए वह उरण रपर सूत्र आवश्यक रहता है। पर मैं यहाँ पर उतना नहीं दूंगा, आगे उदाहरण ही दूंगा। तो देखिए अ से अगर री पर में हो तो क्या होगा, अर गुण होगा। तो अ से यहाँ पर री पर में होने पर क्या होगा, वो उरण रपरा सूत्र की सहायता से र हो जाती है, री हो तो अर हो गया। अब बची रही क्या, तो अच में री की मात्रा बच गई, तो अ से री पर में होने पर अल होगा। तो संस्कृत में ये जो री है, ल के नीचे जो रिकार लगी हुई है, ये हिंदी आदि अन्य भाषाओं की तरह नहीं है। यह तो संस्कृत में विशुद्ध भावेल वर्ण माना जाता है, इसलिए यह री संस्कृत में भावेल है। तो अ से री पर में होने पर अच प्रत्याहार के अंतर्गत री आती है, तब पर में होने पर क्या होगा, अल होगा। अब यहाँ पर पूर्व और पर कहा था ऊपर, तो पूर्व और पर कहने से क्या होना चाहिए आपको बोध, तो पहले वाले वर्ण और उससे पर वाला वर्ण, यानी कि अ अथवा आ ऊपर जो दिखाया गया है उस वर्ण पहले वाले वर्ण हुआ, और उससे पर वाला वर्ण क्या हुआ, तो ई अथवा बड़ी ई अथवा उ अथवा बड़ी उ अथवा अ से री अथवा अ से री, ये जो बाद में है वो अक्षर क्या होगा, पर वाला वर्ण होगा। तो इनको समझना चाहिए। अच कहने पर देखिए अ ई उ री ली ए ओ आई औ, इन अक्षरों का बोध होता है। तो यहाँ तो बड़ी दीर्घ आ नहीं है, बड़ी ई की मात्रा नहीं है, बड़ी उ की मात्रा नहीं है। तो ये जो है तो वो तो क्या है कि अ के अंतर्गत ही आ जाती है। संस्कृत में छोटी ई की मात्रा के अंतर्गत ही बड़ी ई की मात्रा भी आ जाती है। ये बात हम पहले भी एपिसोड में बता चुके हैं। तो आइए अब इसके उदाहरण देखते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे तो इसको ठीक से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, उप और इंद्र। ऊपर इंद्र, यहाँ क्या है, अवर्ण है, प में अकार, उस प में जो अकार है उससे इंद्र का इकार क्या है, अच पर में, तो अ से ई पर में हुआ। यानी कि अ अथवा आ से ई अथवा बड़ी ई की मात्रा कहा था, उसमें से अ से क्या हुआ, छोटी ई की मात्रा पर में। तो उसके दिखाने के लिए मैंने इधर लिख दिया है कि उप आ,
तो प में जो अ है वो इधर देख सकते हैं, उससे इंद्र का इकार पर में है। तो ये जो प्लस है वो तो आपको समझाने के लिए ही रखा जाता है, पर ये रखने की जरूरत नहीं रहती है। तो अ से ई पर में, तो अ से ई पर में होने पर क्या गुण होगा, तो हमने पहले ए गुण होगा कहा था, तो ए गुण हो गया, उप ए द्र हुआ, तो मिला दीजिए उपेंद्र, ये बन गया। यह हुआ अवर्ण से ई अथवा ई की मात्रा का उदाहरण हो गया। अब ओ की, ओ कब होगा गुण, तो गंगा और उदकम में, गंगा में आ है और उदकम में उ है, यानी कि आ से छोटी ऊ की मात्रा पर में है। तो आ से छोटी ऊ की मात्रा पर में होने पर क्या हुआ, तो आ और उ इन दो को हटाकर ओ आकर बैठ गया। दोनों को हटाता है ये, दोनों को हटाकर क्या हुआ, ओ आकर बैठ गया। तो गंगा का आ भी हट गया, गंग हो गया, और उदकम का उ भी हट गया, और दकम में बच गया वो उ और आ दोनों को हटाकर ओ आकर बैठ गया। तो गंग ओ दकम हुआ, मिला दीजिए गंगो दकम। का अर्थ होता है गंगा का जल, उपेंद्र का अर्थ होता है बामन, है ना। तो इसी तरह से आप बना सकते हैं गण और ईश। गण में ण में अ है, उससे ईश का ई बड़ी ई की मात्रा पर में, अ से बड़ी ई की मात्रा पर में हुई, तो दोनों को हटा करके ए आर बैठ गया, गण ए स हुआ, मिला दीजिए गणेश गणपति। गणों के ईश यानी स्वामी, गण यानी कि समूह, समूह को गण कहते हैं, उसके ईश यानी स्वामी। इस तरह से आप उदाहरण बना सकते हैं। और उदाहरण में आपको दे रहा हूँ, रमा ईश रमेश। रमा में आए, आ से बड़ी की मात्रा का उदाहरण देख लीजिए, आ से बड़ी की मात्रा पर में है, तो रमा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी के ईश यानी स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी कौन, तो विष्णु भगवान। तो रमेश का अर्थ हुआ विष्णु। इसी तरह गज और इंद्र, गजेंद्र, गज यानी हाथी, हाथी के इंद्र यानी स्वामी, गजेंद्र हाथियों का जो झुंड होता है उसमें जो प्रधान रहता है उसको गजेंद्र कहते हैं। और गुड़ाक और ईसा, गुड़ाक ऐसा ये अर्जुन का नाम है, गुड़ाक और ईसा। गुड़ाक यानी निद्रा, निद्रा को भी जिसने जीत लिया है उसके लिए यह शब्द प्रयोग होते हैं, गुड़ाकेशः। इसी तरह गुड़ाकेश कहने पर तो निद्रा को जिसने जीत लिया उसका नाम गुड़ाकेश हुआ, पर गुड़ा अलग कर दें और केसा कर दें तो गुड़ा यानी कि घुंघराले वाले, केस यानी कि बाल वाले, ऐसा भी अर्थ होता है, दोनों अर्थ होते हैं। उसी तरह से उमा ईसह उमेशः, उमा यानी पार्वती, उनके ईश यानी स्वामी, उमेश यानी भगवान शंकर। इसी तरह महा ईश महेश, न इमे नेमे, ये न इमे, ये इदम शब्द है, ये इदम शब्द के अयम इमौ इमे बहुवचन में रूप बनती है। तो इमे जो है न इमे, तो नेमे हुआ, न त्वम नेमे जनाधिपः, भगवान कहते हैं गीता में दूसरी अध्याय पर, ये उसका उदाहरण है। आप ये उदाहरण बहुत जगह मिलते हैं, मैंने एक दो उदाहरण इसलिए रखा है कि आपको इस को ढूंढने में सरल रहे। तो देखिए शीत उष्ण शीतोष्ण, शीत यानी कि ठंडा, उष्ण यानी गर्म, तो शीतोष्ण, पर यहाँ पर शीतोष्ण उस अर्थ में नहीं प्रयुक्त है। इसी तरह से पुरुष उत्तम पुरुषोत्तम, तव उत्साह तवोत्साह, तुम्हारा उत्साह, इसी तरह से उदाहरण। आइए अब हम री और री के उदाहरण देखते हैं। री, ये तो अभी तक क्या हुआ, ए और ओ का उदाहरण हो गया। तो अब री और री का उदाहरण, कृष्ण और रिद्धि है। कृष्ण रिद्धि में, कृष्ण में अ है, रिद्धि में री पर में है। अ से री पर में होने पर, अ और री पर में, तो हमने कहा था कि अ से अगर री पर में हो तो और होगा। देख सकते हैं कृष्णा में अ है, उससे रिद्धि का री है, अस्वर में तो अ और रिद्धि के री दोनों को हटाकर क्या हुआ, अर हो गया, कृष्णा अर और धी हो गया। तो मिला दीजिए इसको, कृष्णर धी हुआ, और जो र है वो ऊपर चला जाता है,
तो मिल गया कृष्ण रिद्धि, यानी कि कृष्ण की रिद्धि संपत्ति, ये अर्थ होती है। इसी तरह से तव और लृकारा, तव और लृकारा, तव में व में अ है, उससे लृकारा में क्या है, लृकारा में लृ जो है वो अज वर्ण है, तो तव में जो अ है उससे लृकारा का लृ अज पर में होने पर, अ से लृ पर में होने पर क्या होगा, तो हमने कहा था कि अ से लृ पर में होने पर आद्गुणा सूत्र अल विधान करता है, कहा था आगे। तो अ से लृ पर में होने पर अल विधान हो गया, तो तब अल कहा रहा हुआ, तो मिला दीजिए तवल कहा रहा होगा। इसी तरह आप अन्य री और ल आपको मैं दे रहा हूँ अन्य उदाहरण, देखिए देव ऋषि देवर्षि, देव और ऋषि, देव में व में अ है, कृष्ण रिद्धि था, उसी तरह देव ऋषि, देव में व में अ है, उससे ऋषि के री है, तो अस्पर में होने पर व का अ और ऋषि का री, इन दोनों को हटा करके और आकर बैठ गया देव अर्षि, मिल गया देवर्षि। इसी तरह से बनाइए महर्षि, महा और ऋषि, यहाँ पर क्या हुआ, तो आ है, महा और ऋषि में क्या है, आ है, तो अ ही होने पर नहीं होगा, आ होने पर भी गुण हो जाता है, महा और ऋषि महर्षि। इसी तरह से तवल हृदंत, तवल दंत, तव का अ और लृदंत का लृ, इन दोनों को हटा दीजिए, तो तब अल दंत हुआ, मिला दीजिए तवल दंत। सप्त और ऋषि सप्तर्षि, सप्त यानी कि सात और ऋषि यानी कि ऋषि, तो त का अ और ऋषि का रि, इन दोनों को हटा करके और आकर बैठ गया, तो सप्तर्षि ही हो गया। इसी तरह से अधम ऋण, अधम ऋण, अधम में म में अ है, उससे ऋण के रि अस्पर में है, तो म का अ और ऋण के रि, इन दोनों को हटा करके और आकर बैठ गया, तो क्या हुआ अधम ऋण। इस तरह से समझिए। इस सूत्र में आपको संदेह हो तो बार बार इसको देख लीजिए, और देखने पर आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, और उदाहरण खुद ढूंढना है। जब तक आप सूत्रों का उदाहरण जिस संस्कृत के काव्य ग्रंथ अथवा जो कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं वहां पर आप शब्दों का ज्ञान कर ले पहले, और शब्दों का ज्ञान करने के बाद जब देखते हैं तो आप उसको अलग अलग कीजिए। जब अलग अलग करते हैं तो अलग अलग करते समय आप उसका शब्द का अर्थ ठीक रहता है कि नहीं रहता है वो भी ख्याल कीजिए, तब आपको ये सूत्र की अभ्यास होगी। अब जैसे आगे दिया था ना मैंने, न त्वम नेमि नेमि न इमे, अगर वह नेम में न इमे जो है नेम ई ऐसा तो नहीं बना सकते, क्योंकि नेम और ई बनाने पर तो कोई अर्थ नहीं रहता है, क्योंकि प्रसंग के अनुसार अर्थ होती है। तो नेम ई तो होने पर भी तो नेम ही बन सकती है, पर वहां पर नहीं है, क्योंकि न ई में होने पर ही अर्थ सार्थक रहती है वहां के प्रसंग के अनुरूप। तो न ई में शब्द है, पर नेम ई ऐसा प्रयोग नहीं हो सकती, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि कौन शब्द है, कौन कहाँ पर शब्द का प्रयोग ठीक रहता है, उसको ध्यान में रखकर ही आपको शब्दों को अलग अलग कीजिए। ऐसा करने पर आप इस सूत्र को ठीक से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।